आगरा के थाना मलपुरा के अंतर्गत भोगलपुरा गांव के अंदर वाल्मीकि समाज की देवस्थानों को तोड़कर के दुकानें बनाए जाने का मामला अभी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के विगत दिनों वाल्मीकि समाज के लोगों ने भोगलपुरा में अपने मकानों के ऊपर गांव से पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए थे। इसके बाद में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मौके पर वाल्मीकि समाज के देवस्थान बने होने की बात कही गई थी। तो वहीं पर आरोपी पक्ष के भाइयों के द्वारा जमीन को बेचे जाने की बात कही थी, जिस पर आज पीड़ित परिवार तहसील मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के इस पूरे मामले की जांच की मांग की। खेत पर जगह छूटी हुई थी और एक विषय करीब उसमें जो है दबंग लोग हैं पुष्पा समाज से, उन्होंने हमारे भतीजों से बहरा फुसला करके वो ज़मीन लिखवा ली। बच्चों को न पैसा दिया है, अब उसने उस पर पूरा कब्जा कर लिया है। और जो समाधि हमारे पिताजी की 50 साल पुरानी बनी हुई थी उसको तहस नहस करके फर्श करा दिया है ऊपर से। अब ये कह रहा है कि अब मेरी है, मेरे बाप की है। पीड़ित परिवार के साथ में उनके तीनों भाई भी आज तहसीलदार से मिलने के लिए तहसील मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक मांग पत्र भी सौंपा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ज़मीन बेची थी उसमें अपने देवताओं के समाधि स्थल को छोड़ करके बेची गई थी। उन्होंने कहा कि उनसे फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है, उसके पैसे भी अभी तक हमें नहीं मिल सके हैं। उसके पास सारे सबूत हैं समाधि के, और कम से कम 100 लोग गवाह इस बात के कि यहाँ समाधि थी। अब उसने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उसमें 2 समाधि थी। हाँ, 2 समाधि थी। एक समाधि अभी है, एक समाधि राजदादा की तोड़ी गई हमारी, तोड़ दी, बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि हम लोग वाली समाज से हैं, वो बहुत दबंग लोग हैं, हमें किसी से इनसे मुक्त कराया जाए। मेरे पिताजी की और जो माताजी की जो समाधि बनी थी पुश्तैनी, उसको निकलवाया जाए किसी तरह से। जब ही हम बचेंगे नहीं, हम गांव छोड़ के जाने की तैयारी में लगे हुए थे। अच्छा, वहीं पीड़ित के भाई भी उनके साथ में आज तहसील मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तहसीलदार को एक मांग पत्र देते हुए इस पूरे मामले की जांच कराए जाने और दोषी लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनके पूर्वजों की समाधि को मुक्त करने की बात कही है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा किए गए खंडन को भी उन्होंने खंडित किया है। तहसील में हम आए हैं न्याय देने की, नहीं पहले भी आए थे, एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन दोबारा फिर आए हैं कि भाई हमें जो कब्जा उसने बना लिया है, तमाम सारी जगह पर घेर लिया चारों तरफ से, उसको मुक्त कराया जाए कैसे भी। आपको बता दें कि विगत दिनों आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के भोगलपुरा गांव के अंदर वाल्मीकि परिवारों ने अपने पूर्वजों की समाधि को तोड़े जाने और उन पर दुकान बनाने की बात कही थी। पुलिस कमिश्नर को मांग पत्र देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर गांव से पलायन की बात कही थी। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने इस पूरे मामले का खंडन कर दिया था। मामला ये था, हमने अपने दादी दादा की ज़मीन को छोड़ करके, समाधि को छोड़ करके हमने जो है उसकी रजिस्ट्री की थी। और हम अनपढ़ आदमी हैं, ऐसा हमें नहीं मालूम किस तरीके से उन्होंने रजिस्ट्री की है, और जो है हमें अभी तक पैसा भी नहीं मिला है। हमारा पैसा भी जो है रुका पड़ा हुआ है और पूरे पर कब्जा कर लिया। दादी दादा की जो समाधि है उसे एकदम फर्श के द्वारा दबा दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। आज आप तहसील में आए, क्यों आए? हम सब तहसीलदार को अपना ये वो देने आए हैं एप्लीकेशन, हमारी जो दादी दादा की जो समाधि है उसे अप्लाई करवाएँ। ये हमारी तहसीलदार साहब से हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार। अच्छा, ये जो ज़मीन जो विवाद है उसमें आपने ज़मीन बेची है? हाँ जी। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि वो पहले बेची, अपनी ज़मीन बेची थी और उन्होंने समाधि को दबा दिया गया, सीढ़ी बना दी, उसको उन्होंने पहले छोड़ा था और उसने छोड़ा नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने चेक से पेमेंट की है, क्या आपको पैसे चेक से नहीं है, कोई पेमेंट आपको नहीं मिली है? पैसा भी रुका है हमारा। मामला ये है कैसा हो गया, जो हमने दादी दादा की समाधि छोड़कर बेची थी ज़मीन, हमने वो दबा दी। अच्छा, ये उनका कहना है कि हमने चेक से पेमेंट किए हैं, क्या वो पैसे आपको मिले? नहीं मिले। पलायन के बाद में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए खंडन की बात कही गई थी। तो इसको लेकर के अब पीड़ित परिवार के द्वारा कई सीसीटीवी कैमरे अपने पुराने समय के वायरल किए हैं, जिनमें उन्होंने अपने पूर्वजों की 2 समाधि घटनास्थल पर बने होने की बात को दर्शाते हुए बताया, जिसमें शादी के समय में यह वीडियो बताई गई, जिसमें 2 समाधि पर पहले दूल्हा पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहा है। पीछे बनी ये दोनों समाधि दिखाई दे रही है, जिनमें
कई पुराने वर्ष ये फोटो दिखाई दे रहे हैं जिनमें 2 समाधि बनी हुई हैं, जिसमें सिर्फ पुलिस के द्वारा एक समाधि होना और बाकी की समाधि नहीं तोड़ने की बात कही, जबकि मौके पर सिर्फ एक ही समाधि बनी है, एक समाधि को तोड़ दिया गया है। 14/7/2024 को एक ट्विटर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा किसी की समाधि तोड़कर जमीन पर कब्जा किया जा रहा। इस संबंध में थाना प्रभारी मलपुरा द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो पाया गया कि समर सिंह के भतीजे, आवेदक समर सिंह के भतीजों ने 4 भतीजों ने अपनी हिस्से की ज़मीन 61 वर्ग मीटर ज़मीन 2021 में औरन सिंह की पत्नी सुखदेवी को 2021 में रजिस्ट्री कर दी थी, जिसके संबंध में उस प्लाट पर इनके द्वारा एक दुकान बनाया गया, 3-4 दुकानें बनाई गई हैं और जो इनके द्वारा बताया गया कि समाधि तोड़ दी गई। नक्शे के हिसाब से देखने पर भी समाधि बगल में है और आज भी समाधि वो मौजूद है। दूसरी समाधि जो तोड़ी जाना इनके द्वारा बताया जा रहा है, इसके संबंध में राजस्व की टीम के द्वारा भी मौके पर जाकर 2-3 दिन पहले निरीक्षण किया गया। ऐसी कोई बात नहीं पाई गई कि कोई समाधि इनके द्वारा जबरदस्ती तोड़ी गई है। इसके संबंध में और अधिक जानकारी की जा रही है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।